हे गाइस, मैं सच निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एपिसोड 4 की। एंड ओ माय गॉड व्हाट द एपिसोड, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। आई होप तुमने अभी तक देख लिया होगा क्योंकि सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाता है। और नहीं देखा है तो जाके देखो बिकॉज इस वीडियो में होने वाले हैं खतरनाक स्पॉयलर्स। सारी डिटेल्स, सारी ईस्टर एग बताऊंगा जो मैंने देखे हैं और सब कुछ बताऊंगा कि आगे अब क्या क्या होने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में ना मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बेसिकली ये जो एपिसोड है ये बेस्ड है सिर्फ दो लोगों के ऊपर। एंड दोज आर बुलजाई और वेनेसा। ठीक है, अब ऑलरेडी आपको पता है कि वेनेसा जो है वो अपनी मोर्टैलिटी से थोड़ा क्वेश्चन कर रही थी। उसको बुलजाई से ऑलरेडी डर लग रहा था। उसको पता था कि भैया बुलजाई मेरे सामने आएगा तो बुलजाई बेसिकली मुझे खत्म कर देगा। तो इन्हीं बातों के सिनेरियो के आसपास जो है पूरा का पूरा एपिसोड घूमता है। और शुरुआत के हम देख सकते हैं कि जो बुलजाई है उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। हम देखते हैं बुलजाई उठता है, अपने लिए अंडा बनाता है, अपनी नेबर की कैट के लिए एक अंडा बनाता है, वहां से बाहर जाता है। और बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नए तरीके का बुलजाई है। अब ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि बुलजाई जो है वो टोटली सैडिस्टिक है और वो बहुत ही खतरनाक किलर है और किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो अपने कर्मों को लेकर थोड़ा पछता रहा है। उसका दिमाग जो है वो दोबारा काम करना शुरू कर चुका है और वो कुछ नया करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि वो घर से बाहर निकलता है, डाइनर में जाता है और डाइनर में जाने के बाद वहां पर एक मिल्क शेक ऑर्डर करता है। और वहां पे फिर वो एवीटीएफ को फोन करता है और बोलता है कि यहाँ पर पनिशर है। तो भैया पनिशर चाहे इस सीरीज के अंदर होना हो, मतलब सीजन 2 में, लेकिन उसका नाम तो ऑलरेडी बहुत बार लिया जा चुका है। ठीक है, तो वो फोन करता है एवीटीएफ को, बोलता है यहाँ पे पनिशर है, गन भी लेकर आया है। और तुरंत जो है वहां पे एवीटीएफ वाले बंदे आ जाते हैं। बुलजाई जो है वो बुलजाई वाले काम करता है और वो उन सबको खत्म कर देता है। और बहुत ही क्रिएटिवली हम देखते हैं लॉब्स्टर क्लॉ मारता है, साथ साथ फॉर्क हो गई, चम्मच हो गई, कांटे हो गए, छुरी हो गई, टूथपिक हो गई, ये सारी की सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है। एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस सीक्वेंस जहां पर हमें ये बताया गया है कि भैया जो बुलजाई है वो अभी भी अपने प्राइम में है और उसको तुम रोक नहीं सकते। फिर वो एंड में क्या करता है, एक बॉटल लाता है केचप की, उससे अपना कॉल साइल बनाता है दीवार के ऊपर और दरवाजे के ऊपर और वहां से चला जाता है। अब इस सीन में ना बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली जो बुलजाई है उसने फिस्ट को ये बताया है कि मैं तेरे लिए आ रहा हूं और तू मुझे कुछ भी करके रोक नहीं सकता। और ये बात जो है वो लास्ट एपिसोड के अंदर भी क्लियर हो गई थी जहां पर बक जो है वो वेनेसा को गन चूज करने में हेल्प कर रहा था। तो वेनेसा बोलते हैं कि बक तुम कभी एक रूम में रहे हो पॉइंट एक्सटर के साथ में? वो कहता है नहीं। वो कहती है मैं रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पॉइंट एक्सटर कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये बात जो है वो इस एपिसोड में कंफर्म हो चुकी है। Have you ever been in the same room with Benjamin Poindexter? Not a ballroom. Up close, personal. No, Mum. I have. I wouldn't call this a need. More like a well thought out want. फिर हम देखते हैं हमें मैट, कैरन वगैरह दिखाए जाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो कैरन है वो अब किंग पिन के खिलाफ जो है वो एक तरह की एविडेंस जो है उनको जमा करने की कोशिश कर रही है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जितने लोग वो बचा के लाए थे लास्ट एपिसोड में, उन सारे के सारे लोगों को उसने एक जगह पे रखा है और एक तरह से वो सिक्योर है सारे के सारे। यहाँ पर जैक जो है वो डेयरडेविल को बोलता है कि देखो डेयरडेविल, मैंने एक अकाउंट नंबर दिया है कैरन को, तुम्हें जो भी इस्तेमाल करना है तुम उसमें इस्तेमाल करो। और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जैक एक बिलियनर आदमी है, यानी वो एक तरह से पैसों से अब डेयरडेविल की हेल्प कर सकता है। और बेसिकली आने वाले जितने भी एपिसोड होने वाले हैं शायद उसके अंदर हमें जैक डुकेन अब वापस देखने को नहीं मिलेगा। बट इस सीन से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो सारे के सारे ये जो बंदे हैं ये किंग पिन के ऊपर जो है एक तरह से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई रियली लाइक दिस सीन। इस सीन में हम देखते भी हैं कि जो एंजेला है वो कैरन से बोलती भी है कि तुम्हें कोई काम करवाना है तो मुझे बताओ। और वो बोलते कि ये जो एक तरह का मेमोरी कार्ड है इसको मेरे सोर्स तक पहुंचाना है और सोर्स है बीबी ऑब्वियसली। यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि अब एंजेला भी इनकी टीम का एक पार्ट है। और चाहे जो टाइगर एमुलेट है उसने उसको शक्ति दी हो या ना दी हो, स्टिल शी इज अ सुपर हीरो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फिस्ट का और वेनेसा का। और फिस्ट बोलता है कि भैया तू जा जो हमारी गवर्नर है उसके पास में, और गवर्नर के पास जाके जो हमारा मैटर है उसको सॉर्ट कर। और साथ साथ जो वेनेसा है वो ये कहती है कि मैं तेरा जो बॉक्सिंग मैच है उसके अंदर आना चाहती हूँ। लेकिन किंग पिन ने जो बॉक्सिंग मैच है उसको इस तरह से डिजाइन किया है कि दोनों यानी बुल्स और जो डेयरडेविल है वो दोनों आए और दोनों को फिर एवीटीएफ वाले पकड़ लें। तो बेसिकली ये एक जाल है और ये जो बॉक्सिंग मैच है ये तो सिर्फ और सिर्फ जो मेयर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने का एक जरिया है। तो यहाँ पे जो फिस्क है वो बोलता है मेरे से कि तू वहां पे जाइयो, उसके बाद यहाँ पे मत आइयो जहाँ पे मैं लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको पता है कि कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो सकती है। लेकिन वेनेसा कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं वहां पे जा रही हूँ। लेकिन वेनेसा के मन में ये बात जरूर है कि वो जो अपने हस्बैंड की फाइट है वो देखने जाएगी, एंड दैट विल बी अ वेरी बैड डिसीजन।
एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये है कि जब कैरन और जो हमारा मैट है वो बात कर रहे होते हैं, तो ओरिजिनल जो नेटफ्लिक्स का शो था सीजन 1, उसके जो फुटेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमें मैट मर्डॉक का जो बाप है वो दिखाया जाता है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। साथ साथ ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जो फाइटिंग वाला मैच होने वाला है वो मेयर फिस्ट जो है वो उसी जिम के अंदर रखवा रहा है जिस जिम के अंदर उसने उसके बाप को मरवाया था। तो या इट्स अ बिग थिंग फॉर मैट, और आई थिंक ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काफी बढ़िया चीज लगी कि नेटफ्लिक्स वाले जो सीन्स थे उनका इस्तेमाल ये शो अब कर रहा है। और एक सीन नहीं है, अगले सीन में हम देखेंगे आगे जाके कि मैट जो है उसी चर्च के अंदर जाता है जिस चर्च में वो बड़ा हुआ है, और अगेन जो नेटफ्लिक्स का सीजन 1 है उसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी फुटेज का। आई लव्ड इट। फिर हम देखते हैं हमें एक सीन दिखाया जाता है फिस्ट का और बग का, दोनों बात कर रहे होते हैं, और वहां पर आ जाता है मिस्टर चार्ल्स। अब आपको पता होगा कि एपिसोड 1 और 2 में हमने ये चीज कंफर्म कर ली है कि मिस्टर चार्ल्स जो है वो काम कर रहा है वैलेंटीना के लिए और CIA के लिए और बेसिकली गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर चार्ल्स जो है वो आता है किंगपिन के सामने और उसको बोलता है कि मैंने तुझे बोला था कि मेरा एक काम कर दियो, वो काम अभी तक नहीं हुआ है। किंगपिन यहाँ पे बोलता है कि जब तक डेयरडेविल यहाँ से नहीं जाएगा तब तक हमें ये वेपन जो है उनको सप्लाई नहीं कर सकता, और बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मिस्टर चार्ल्स है वो उसको धमकी देने आया है। और मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि मिस्टर चार्ल्स और जो किंगपिन है उसका डायनामिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर चार्ल्स अपने बंदे लेकर आता है, बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जो बक है वो अपनी मतलब गन वाले सीज का इस्तेमाल करके उन दोनों को निपटा देता है। तो अब बक की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉमिक के अंदर जो बक का कैरेक्टर था, बक कैशमैन का, उसका नाम था बुलेट, और इस एपिसोड देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज बिकमिंग बुलेट, और हो सकता है कि सीजन 3 में बक कैशमैन अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसका भी एक रोल हो सकता है एज अ माइनर विलन, और इस एपिसोड को देख के तो मुझे यही लगा। फिर हम देखते हैं हमें कैरन और क्रिश्चियन दिखाई जाती है, और कैरन बोलती है उसको कि भैया हमें एक लॉयर चाहिए, हमारे पास सबूत है, उस सबूत को हमें लेकर आना है सामने, तो तू हमारी मदद कर। और जो क्रिश्चियन है वो ऑब्वियसली उससे पूछती है कि मैट कहाँ है, लेकिन कैरन बोलती है मैं बता नहीं सकती बट वो सेफ है, तो वो उसके लिए एग्री हो जाती है, और अब एज अ लॉयर जो क्रिश्चियन है वही इसके लिए काम करने वाली है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें वेनेसा और गवर्नर देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो गवर्नर है ये फिस्ट का साथ नहीं देना चाहती, और ये वेनेसा को पूरे तरीके से क्लियर भी कर देती है। यहाँ पर मुझे 2 ईस्टर एग देखने को मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें न्यूयॉर्क की जो सील है वो देखने को मिलती है, और सील पे लिखा होता है एक्सेलसियोर, और एक्सेलसियोर कौन बोलता था? स्टैन ली, स्टैन द ग्रेट मैन ली। Excelsior! और यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया ईस्टर एग मुझे लगा। साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके पास सिटी की भी है, बट ये जो सिटी की है ये बफलो की है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद इसी सिटी का जो की है इसी का इस्तेमाल जो है वो करा जाएगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि सीन के अंदर पीटर पार्कर को भी जो की ऑफ द सिटी है वो मिलती है, तो शायद ये वही की हो सकती है या फिर दूसरी, लेकिन काफी बढ़िया मुझे कनेक्शन लगा दोनों चीजों के अंदर। और ऑब्वियसली कनेक्शन होगा ही, क्यों? क्योंकि डेयरडेविल जो है वो भी न्यूयॉर्क में है और जो स्पाइडरमैन है वो भी न्यूयॉर्क में है, ऑब्वियस। फिर हम देखते हैं मैट जो है वो AVTF के कपड़े पहनकर वहां पर ही पहुंच जाता है उसी डाइनर के अंदर जहां पर जो बुलराय वो आया था, वहां पे सबूत वगैरह इकट्ठे करता है, कॉइन वगैरह जमा करता है, उस कॉइन को लेके चर्च में जाता है, और चर्च में वहां का जो फादर टाइप फिगर है उससे पूछता है कि भैया ये कॉइन जो है वो कहाँ से आया और तूने किसको दिया था। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो लड़का है ये सब कुछ बता देता है, और अगेन जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि नेटफ्लिक्स के जो डेयरडेविल था उसका सीजन 1 का कुछ शॉर्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, और इस टाइम हमें जो है डेयरडेविल छोटा वाला देखने को मिलता है, विच आई एब्सोल्युटली लव। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दोनों के कलर पैलेट के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। जो डेयरडेविल वाला कलर पैलेट था ओरिजिनली नेटफ्लिक्स का, वो अगर तुम देखोगे सीन को कंपेयर करके टोटली अलग है, विच आई विल से इट्स फाइन, बट काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भैया डेयरडेविल बॉर्न अगेन की जो कलर ड्रेनिंग है वो अच्छे से की नहीं गई है, तो वो साफ देखने को मिल रही है सीन में। फिर हम देखते हैं जो मैट है वो पहुंच जाता है बुलजाई के घर पे। बुलजाई के घर पे पहुंचने के बाद दोनों की फाइट सीक्वेंस होती है। भाई बढ़िया फाइट सीक्वेंस था, जहां पर वो सीडी निकालता है, सीडी प्लेयर में से उसको मारता है, वो पकड़ के वो भी उसको मारता है। दोनों के रिफ्लेक्सेस ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो बुलजाई है वो प्रिसीजन की तरह चीज़ों को मार सकता है, डेयरडेविल इतना प्रिसाइज नहीं है, लेकिन जो फाइट है इनकी बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है। एंड में जो बुलजाई है वो ये कहता है कि मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ और सारी की सारी चीज़ें बुलाना चाहता हूँ, और यहाँ पर जो डेयरडेविल है वो उसको बोलता है कि देख मैं नहीं चाहता कि तू फिश को मार दे, क्योंकि अगर तू फिश को मार देगा तो लोगों के अंदर उसके प्रति जो सिंपैथी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो तू ऐसा मत कर। लेकिन बुलजाई जो है वो उसको मार पेल के वहाँ से चला जाता है।
अब ये बात तो क्लियर है कि जब बुलसाई है वो अपनी कॉन्शियस को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता है और उसके लिए अगर उसको कुछ भी करना पड़ेगा तो वो करेगा, और वो क्या करता है वो आने वाले सीन में दिखेगा। फिर हम देखते हैं हमें बीबी और ब्लेक देखने को मिलते हैं, दोनों जा रहे होते हैं ऑब्वियसली जो फिस्ट की फाइट उसके बाहर वो खड़े हैं। जिस बंदे को एंजेला ने वो मेमोरी कार्ड दिया होता है वो बंदा आता है और बीबी की पॉकेट में किसी बहाने से वो जो मेमोरी कार्ड है वो डाल देता है। अब इस मेमोरी कार्ड में जो फुटेज है जो कि कैरा ने रिकॉर्ड की थी सारे के सारे प्रिजनर्स की, वो जो है जब बीबी जो अपनी रिपोर्ट करेगी मेयर फिस्ट का मास्क पहन के उसके अंदर वो दिखा सकती है। और ये अगले एपिसोड में काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है क्योंकि जो सारे के सारे टेस्टिमोनीज है वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद इस पूरे के पूरे एपिसोड का जो मेन इवेंट है वो हमें देखने को मिलता है और फाइट हो रही होती है फिस्ट की और इस बंदे की। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फिस्ट है वो बोलता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऑब्वियसली यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फिस्ट ना मोटा नहीं है। कॉमिक्स में होता क्या है बेसिकली आपको लग रहा होगा कि किंगपिन जो है वो मोटा है, बट नहीं, किंगपिन जो है वो सारी की सारी उसकी जो बॉडी है वो मसल है प्योर, इसलिए ही उसके अंदर जो है ये ताकत है। और यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है भाई जो हमारा फिस्ट है वो कुत्ते की तरह मारता है सामने वाले अपोनेंट को, और बहुत ही बढ़िया सारे के सारे सिनेरियो यहाँ पे चल रहे होते हैं। वैसे ही ये जो सीन है ना जहाँ पे फिस्ट जो है अपने अपोनेंट को पूरे तरीके से चित कर देता है, सब लोग चुप होते हैं, उसके बाद फिर हल्ला मारना चाहते हैं, उसको एक तरह से प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस सीन ने मुझे याद दिलाई बॉयज़ के उस सीन की जहाँ पर होमलैंडर जो है वो एक बंदे को मार देता है। पहले तो सारे के सारे लोग जो हैं वो चुप होते हैं, फिर बाद में उसके लिए चीयर करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने गलत होता हुआ भी देखते हैं, फिर भी जो उनका पापा होता है के लिए वो ढंग से चीयर करते हैं, एंड आई विल नेवर अंडरस्टैंड दैट। फिर हम देखते हैं कि अपना काम करके जो वेनेसा है वो यहाँ पर आती है और वेनेसा जो है वो आ जाती है, और यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि बुलसाई भी आ जाता है। और ये बात जो है वो सब बंदों को पता थी, लेकिन बुलसाई ये जानता है कि वो क्या कर सकता है। बुलसाई जो है वो सारी की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके जो AVTF वाले बंदे होते हैं उन सबको वहाँ पर निपटा देता है। उसके बाद वो एक मॉन्यूमेंट होता है न्यूयॉर्क सिटी का, उसको उठाकर फेंकता है। फिस्ट जो है उसको अपनी बेल्ट से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो छोटा सा शार्ड है वो जाके लग जाता है वेनेसा के यहाँ पर, इसको टेम्पल वाला एरिया बोलते हैं, यहाँ पर जाके लग जाता है। और बेसिकली इस सीन में जो वेनेसा है शी इज गॉन, उसका काम हो चुका है, मुझे नहीं लगता वो बचने वाली है। तुरंत इसी सीन के बाद हम देखते हैं कि जो डेयरडेविल है वो आता है और बुलसाई को लेकर यहाँ से बाहर चला जाता है। बुलसाई फिर भाग जाता है और डेयरडेविल अपने रास्ते चला जाता है और AVTF वाले आते हैं बाहर, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। लास्ट सीन हमें जो देखने को मिलता है वो ये है जहाँ पर किंगपिन जो है वो वेनेसा को अपने हाथ में लेके चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। और ये मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, पता है क्यों? नहीं, ये नहीं अच्छा लगा कि वो निकल गई, ये अच्छा लगा कि तुम्हें याद होगा एक पेंटिंग है जो हमारे फिस्ट की बहुत ज्यादा फेवरेट है, उसका नाम है रैबिट इन द स्नो स्टॉर्म, जो कि सीजन 1 में वेनेसा ने फिस्ट बेची थी। ये पेंटिंग इसके घर के अंदर भी है, पेंट हाउस के अंदर भी है। और लास्ट सीजन में हमने देखा था कि ऑब्वियसली उसके ऊपर जो खून का धब्बा है वो लगा हुआ था, और अगर तुम वेनेसा को गौर से देखोगे ना उसने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं और जो खून का धब्बा है उसी जगह पे लगा हुआ है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वेनेसा जो है वो अपनी पेंटिंग ही बन गई एंड में। काफी पोएटिक मुझे लगा, मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने इतना डीप सोचा होगा, बट मुझे तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन लगा, आई लव्ड इट। और जो फिस्क है वो पूरे तरीके से पागल हो चुका है। मुझे लगता है कि 5th एपिसोड के अंदर ना जो फिस्क करने वाला है चीज़ें, अगर ये बच जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं बचेगी, जो मुझे लग रहा है कि अब बचने वाली तो है नहीं, वेनेसा निकल ली, फिस्क जो है वो पूरे तरीके से पागल होने वाला है भाई, वो कुछ भी करेगा। और हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर जो मिड सीजन का ट्रेलर आया था कल, उसके अंदर देखा था कि फिस्क जो है वो पूरे तरीके से अपना आपा खो चुका है, और मुझे लग रहा है कि अब वो ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाला है, इतना खतरनाक होने वाला है कि इसको शायद रोकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस एपिसोड। और 5th एपिसोड अब जब भी आएगा भाई आई कैन नॉट वेट, एक हफ्ता कैसे वेट करेंगे, आई डोंट नो। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था, आई लव्ड इट। आई होप मैंने तुम्हें सारी डिटेल्स, सारे श्रैग जो मुझे दिखे एटलीस्ट वो तो मैंने तुम्हें बताई दी होंगे, ठीक है। कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई डिटेल छूट गई हो वो भी बताना, कैसा लगा एपिसोड ये भी बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।